लेट फर्स्ट ईयर 2011 में जो प्रश्न पूछा गया है उसमें है कि किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें जिनमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। फर्स्ट में है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य, अथवा में दिया हुआ है प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के विभिन्न स्वरूपों पर प्रकाश डालें। उसके बाद दूसरा में है कि संश्लेषण एवं विश्लेषण विधि अथवा आगमन एवं निगमन विधि। तीसरा में कुछ भिन्न दे दिया है, उन भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना है। बी में है कि दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटाव है। चौथा का ये में दिया हुआ बहुपद को गुणनखंड करना है। बी में दिया हुआ है कि 4 लगातार पूर्णांकों का योग 66 है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। पांचवा में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और बी में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 6 में जो प्रश्न है वह साधारण व्यास से दिया गया है। 7वां में जो प्रश्न है वह लाभ और हानि पर है। 8वां जो प्रश्न है वह अनुपात से दिया गया है। 2014 में जो प्रश्न आया है उसमें पहला नंबर में है कि ह्यूरिस्टिक विधि से आप क्या समझते हैं, अथवा में आगमन तथा निगमन विधियों की तुलना कीजिए। इधर जो यूनिट 2, यूनिट 4 इस तरह से लिखा हुआ है कि आपके सिलेबस में कौन सा यूनिट से कौन सा प्रश्न लिया गया है। दूसरा में है कि आप लोग को कक्षा 5 की कोई भी चैप्टर से एक पाठ्य योजना तैयार करना है। तीसरा में है वर्गमूल ज्ञात करना है और तीसरा का बी में है घनमूल ज्ञात करना है। 4 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग को मान निकालना है और सरल करना है। 5वां में है कि 2 समीकरण दिया हुआ है ए और बी में, इन दोनों समीकरणों को हल करना है। 6 के ये में है गुणनखंड करना है। बी में है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी हुई है। 7वां में है कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बी में वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 2015 में जो आया हुआ है इसमें भी है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें जिनमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। फर्स्ट में दिया हुआ है विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि, अथवा में है प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य। दूसरा में समस्या निराकरण विधि। तीसरा में जो है वह दशमलव का भाग दिया हुआ है, फिर दशमलव का जोड़ और घटा है, और सी में दशमलव का गुना दिया हुआ है। 4 में है गुणनखंड करना है। बी में सिंप्लीफाई करना है। 5वां में दिया गया समीकरण से x का मान निकालना है और फिर x का मान जांच भी करना है कि वह सही है या नहीं। 6 में है कि x + 2y का होल क्यूब को विस्तारित रूप में लिखना है, मतलब कि a + b का होल क्यूब के फार्मूला में लिखना है। बी में है 4 पूर्णांक 29/49 का वर्गमूल निकालना है। 7वां में है वर्ग की परिमिति। परिमिति का मतलब होता है परिमाप, तो वर्ग की परिमाप एवं क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत की परिमिति एवं क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 8वां में है कि वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। बी में है घन का आयतन ज्ञात करना है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर दी हुई है। 2016 में जो आया है पहला नंबर में है आगमन तथा निगमन विधि अथवा खेल विधि से आप क्या समझते हैं। दूसरा में है प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य। तीसरा का ये में एलसीएम ज्ञात करना है। बी में बी का पहला जो है उसमें दशमलव का गुना करना है और फिर दूसरा में दशमलव का जोड़ और घटाव है। 4 का ये में y - 4 × y + 20 का गुणनफल ज्ञात करना है। 5वां का ये में गुणनखंड निकालना है। बी में समीकरण को हल करके x का मान निकालना है। 6 में दिया हुआ है आयतन ज्ञात करना है, एक घन की जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, और बी में है कि एक लकड़ी का टुकड़ा जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, यानी कि इसमें जो है वह घनाभ का आयतन वाला फार्मूला लगेगा। 7वां का ये में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बी में वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि ज्ञात करना है। 8वां का ये में आयत का क्षेत्रफल एवं परिमिति यानी कि परिमाप ज्ञात करना है। बी में है वर्ग का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करना है। 2017 में पहला है आगमन तथा निगमन विधि अथवा में विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि। दूसरा में ह्यूरिस्टिक विधि से आप क्या समझते हैं। तीसरा में है जोड़ और घटाव वाला क्वेश्चन है। बी में गुना करना है दशमलव का। सी में भागा करना है। चौथा में गुणनखंड निकालना है। बी में p + 6 × p - 4 का गुणनफल ज्ञात करना है। सी में 4x + 3y का होल स्क्वायर यानी कि ये प्लस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला में इसको लिख देना है। 5वां में है 243 का पावर 1/5 का मान निकालना है। बी में भी मान ज्ञात करना है। सी में वर्गमूल ज्ञात करना है। 6ठा में समीकरण दिया हुआ है जिसमें से x का मान निकालना है और फिर जांच भी करना है। 7 का ये में वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। बी में आयत का क्षेत्रफल एवं परिमिति ज्ञात करना है। 8वां का ये में है कि वर्ग का क्षेत्रफल एवं परिमिति ज्ञात करना है। में एक चतुर्भुज दिया हुआ है जिसका एक कोण 120 डिग्री तथा 3 कोण आपस में बराबर दिए हुए हैं, तो चतुर्भुज के शेष तीनों कोणों की माप क्या होगी ये बताना है। 2018 में आया है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें जिनमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है।
पहला में निगमन विधि से आप क्या समझते हैं अथवा खेल विधि से आप क्या समझते हैं। दूसरा पाठ योजना तैयार करना है। तीसरा में सरल करना है मतलब जोड़ और घटाव है। दूसरा में दशमलव का गुना है। सी में एलसीएम ज्ञात करना है। डी में मासा ज्ञात करना है। 4 का ये में गुणनखंड निकालना है। बी में m+8 इंटू n-6 का गुणनफल ज्ञात करना है। सी में 2x - 5y का होल स्क्वायर यानी कि ये माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में इसको लिख देना है। और दूसरा जो है 3a + 2b का होल क्यू यानी कि ये प्लस बी का होल क्यू के रूप में लिख देना है। पाँचवा का ये में डेसिमल संख्या दिया हुआ है जिसको बाइनरी में बदलना है और बी में बाइनरी संख्या दिया हुआ है जिसको डेसिमल में बदलना है। 6 में समीकरण को हल करना है जिससे x का मान ज्ञात करना है। सातवां का जो प्रश्न है वह चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित है। आठवां में है कि एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिमिति यानी कि परिधि 16 सेंटीमीटर दी हुई है। 2019 का प्रश्न है कि किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें जिनमें प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। पहला में ह्यूरिस्टिक विधि से आप क्या समझते हैं अथवा आगमन तथा निगमन विधि। दूसरा में संश्लेषण एवं विश्लेषण विधि। तीसरा का ये में वर्गमूल ज्ञात करना है। बी में इनको जोड़ करके मान ज्ञात करना है। 4 का ये में x + 2y + 4z का होल स्क्वायर को प्रसारित रूप में लिखना है। बी में m² - 10m + 24 का गुणनखंड निकालना है। पाँचवा का ये में समीकरण दिया हुआ है जिससे x का मान ज्ञात करके फिर उसको जांच भी करना है। बी में 4, 8, 12, 16, 20 और 24 का लासा ज्ञात करना है। 6 का ये में आयत का क्षेत्रफल और परिमिति ज्ञात करना है। बी में वर्ग का क्षेत्रफल और परिमिति ज्ञात करना है। सातवां का ये में वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बी में सिद्ध करना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। 8 का ये में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बी में समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।